दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी की लाश सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ी हो और उसका चेहरा इस तरह जला दिया गया हो कि अपने भी उसकी पहचान ना कर सकें, तो कैसा लगेगा। क्या ये सिर्फ एक साधारण हत्या होगी या इसके पीछे छुपा होगा कोई ऐसा राज जो पूरे परिवार की नींद उड़ा दे। और आज की कहानी यहीं से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश का बलिया जिले के रसड़ा थाना क्षेत्र के लोहटा गांव से, जहां 10 फरवरी 2026 की सुबह करीब 9 बजे कुछ ग्रामीणों ने सड़क किनारे झाड़ियों में एक इंसान की लाश देखी। बदबू इतनी तेज थी कि लोग पास जाने से डर रहे थे, लेकिन जब हिम्मत करके देखा गया तो सबके होश उड़ गए। लड़के की उम्र लगभग 25 से 28 साल के बीच लग रही थी और उसका चेहरा किसी तेज केमिकल से बुरी तरह से जलाया गया था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की जाती है, लेकिन कोई भी उस युवक को पहचान नहीं पाता है। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हत्या कहीं और की गई है और शव यहां पर लाकर फेंका गया है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाता है और रिपोर्ट आने का इंतजार होने लगता है और कुछ दिन के बाद रिपोर्ट आती है तो सच और भी डरावना था। लड़के का गला दबाकर हत्या की गई थी और फिर गले पर किसी तेज धार हथियार से वार किया गया था। यह बिल्कुल साफ था कि हत्यारे पूरी तरह से आए थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि युवक की पहचान कैसे हो, क्योंकि चेहरा पूरा जल चुका था। कोई कागज या मोबाइल मौके पर उस टाइम नहीं मिल पाया था और समय बीतता जा रहा था। 1 हफ्ता गुजर जाता है, फिर भी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट उस शख्स से जुड़ी ही नहीं। पुलिस ने आसपास के जिलों में भी जानकारी भेजी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा था और आखिरकार शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन केस खुला रहा और करीब 15 दिन बाद जांच में अचानक एक नई कड़ी जुड़ती है। पड़ोसी जिले आजमगढ़ के फूलपुर थाने में 8 फरवरी को एक युवक की गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसका नाम था पंकज गुप्ता। उम्र थी उसकी 28 साल। पिता जगन्नाथ गुप्ता, जिन्होंने बताया कि उनका बेटा 7 फरवरी की शाम से घर से निकला था और फिर वो कभी वापस नहीं लौटा। उसका फोन बंद आ रहा था। अब पुलिस ने फौरन संपर्क कर जगन्नाथ गुप्ता को बलिया बुलाया और शक के आधार पर डीएनए जांच कराई गई और रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि झाड़ियों में मिला वही जला हुआ शव पंकज कुमार गुप्ता का था। ये सुनकर पिता की दुनिया उजड़ गई, लेकिन पुलिस के सामने अब बड़ा सवाल था कि पंकज आजमगढ़ से बलिया कैसे पहुंचा। अब जांच में पंकज के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाती है। सबसे पहला काम आप जानते ही हैं, पुलिस यही करती है। एक नंबर बार बार सामने आता है, आखिरी कॉल भी उसी नंबर पर की गई थी और लोकेशन भी वही थी जहां शव मिला था। नंबर रजिस्टर्ड था रेखा सिंह नाम की महिला के नाम पर। उम्र 26 साल, जो कि आजमगढ़ के नियामऊ गांव की रहने वाली थी और शादीशुदा थी। उसके पति का नाम था अरुण सिंह। पुलिस जब रेखा के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि वो और उसका पति घर छोड़कर जा चुके हैं। अब यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। अब जो शक था वो गहरा जाता है कि पंकज की मौत के पीछे कोई निजी रिश्ता छुपा हुआ है। पुलिस ने रेखा की कॉल डिटेल भी खंगाली तो एक और नंबर सामने आता है जो लगातार संपर्क में था और वो नंबर रेखा के भाई मनीष सिंह के नाम पर था, जो बलिया के गढ़वार थाना क्षेत्र का रहने वाला था। पुलिस ने 1 मार्च 2026 को मनीष को हिरासत में लिया और जब सख्ती से पूछताछ होती है तो जो सच सामने निकल कर आता है उसने सबको हिलाकर फेंक दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी बल्कि प्यार, धोखे और बदनामी के डर से रची गई एक पूरी साजिश की शुरुआत थी और असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। मनीष सिंह ने पूछताछ में जो कबूल किया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। उसने बताया कि उसकी बहन रेखा सिंह
और पंकज गुप्ता पिछले करीब 1.5 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे और दोनों की मुलाकात एक कोचिंग सेंटर के जरिए हुई थी और धीरे धीरे बात जो है वो दोस्ती से आगे बढ़कर उसमें प्यार में बदल जाती है। रेखा की शादी हो चुकी थी लेकिन वो अपने पति अरुण सिंह से खुश नहीं थी और इसी बीच पंकज से उसकी नजदीकियां जो हैं वो बढ़ती चली गई, वो करीब होती चली गई। परिवार को इस रिश्ते की भनक लगी तो घर में कई बार झगड़े भी हुए, बदनामी का डर सताने लगा, लेकिन रेखा और पंकज मिलना नहीं छोड़ रहे थे, वो लगातार कांटेक्ट में थे। 7 फरवरी 2026 की शाम रेखा ने ही पंकज को मिलने के लिए बुलाया था। उसने कहा कि वो आखिरी बार मिलकर कोई फैसला करना चाहती है और पंकज बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल पड़ता है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी शाम साबित होगी। योजना पहले से तैयार थी। रेखा ने अपने भाई मनीष और पति अरुण को पूरी बात बता दी थी। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि अगर पंकज जिंदा रहा तो बदनामी कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए उसे रास्ते से हटाना ही होगा। दोस्तों, ये एक अजीब सोच थी और 8 फरवरी की रात पंकज को बहाने से बलिया के सुनसान इलाके में बुलाया जाता है और वहां पहले से मनीष और अरुण मौजूद थे। और जैसे ही पंकज पहुंचता है, पहले तो नॉर्मल बातचीत होती है, फिर अचानक पीछे से उस पर हमला कर दिया जाता है। मनीष ने उसका गला दबाया जबकि अरुण ने हाथ पकड़ के रखे थे और कुछ ही मिनटों में पंकज की जो सांसें थी वो थम जाती हैं। लेकिन डर अभी भी बाकी था। उन्हें लगा कि अगर चेहरा पहचान में आ जाता है तो पूरा राज जो है वो खुल जाएगा उनका, इसलिए पास में लाया गया तेज केमिकल उसके चेहरे पर डाल दिया जाता है और गले पर धारदार हथियार से वार किया जाता है। शव को झाड़ियों में फेंक दिया जाता है ताकि मामला लूटपाट या अज्ञात हत्या लगे और इसके बाद तीनों अपने अपने घर लौट जाते हैं और ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन पुलिस की जांच ने उनकी सारी चालाकी बेनकाब कर दी। कॉल डिटेल, लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज ने पूरी इस साजिश की कड़ियां जोड़ दी। मनीष की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया दुपट्टा और केमिकल की खाली बोतल भी बरामद कर ली जाती है और इसके बाद पुलिस ने रेखा सिंह और उसके पिता अरुण सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। अब दोस्तों, पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब उन पर हत्या और साजिश की धाराएं लगाई जाती हैं और मामला जो है वो अदालत में चल रहा है। एक प्यार जो समाज के डर और बदनामी के भय में पनपता है और वो आखिरकार 3 जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। पंकज की जिंदगी ही खत्म हो जाती है और रेखा, अरुण और मनीष अब सलाखों के पीछे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में हत्या किसी समस्या का हल हो सकती है या फिर ये सिर्फ एक पल का फैसला होता है जो हमेशा के लिए सब कुछ खत्म कर देता है? तो दोस्तों, इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की पूरी जरूरत है। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।